दोस्तों, महराज मलिक पे लगाया गया पीएसए तब जेन्युइन होता अगर पहले डीसी डोडा पे इन्वेस्टिगेशन की जाती और इन्वेस्टिगेशन में यह सामने आता कि महराज मलिक के लगाए हुए तमाम इल्जामात बेबुनियाद है। फिर चाहे वो जेल जाता या जहन्नुम, कम से कम डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म को सुकून मिल जाता। यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल अमेरिका की दूं तो अडानी पे रिश्वत देने का इल्जाम इंडिया में लगा, लेकिन केस चला यूएस में। ये होता है नेशनलिज्म के साथ जस्टिस। पेड़ों और दरगाहों पे एम्बलम और तिरंगा लगाना नेशनलिज्म नहीं, पॉलिटिक्स है। देश प्रेम की बातें करना और सरकारों के गुण गाना और इसी आड़ में अपना करप्शन फैलाना, अगर ये देश प्रेम है तो एंटी नेशनलिज्म किसे कहेंगे? अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, मैं वाजिद मिर्जा। महराज मलिक पे पीएसए को जस्टिफाई करने के लिए रैंडम लोग सामने आके ये कहते हैं कि महराज मलिक ने डीसी डोडा और उसकी फैमिली पे एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। अगर आपने एक पैटर्न नोटिस किया हो, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स और मीडिया वाले जब भी इस टॉपिक पे बात करते हैं तो शुरू वो इसी एब्यूजिव लैंग्वेज वाले इशू से करते हैं, फिर भले ही वो सपोर्ट महराज मलिक को करते हो। हालांकि जितने भी वीडियोस मैंने देखे, लैंग्वेज एब्यूजिव नहीं, हार्श यूज हुई थी। दोस्तों, असल मुद्दा जिस पे बात होनी चाहिए थी वो ये था कि महराज मलिक ने डीसी डोडा पे करप्शन, माफिया, फेक एफआईआर्स और पीएसए लगाने का संगीन इल्जाम लगाया था, और महराज मलिक के खुद पे पीएसए लगने से इन सारे सवालों का एक जवाब भी मिल जाता है। मैं ना तो महराज मलिक का सपोर्टर हूं और ना ही डीसी डोडा को जानता हूं। मैंने महराज मलिक की क्लेम्स सोशल मीडिया पे सुनी है, जबकि डीसी डोडा पे कमेंट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मैं उस शख्स को जानता ही नहीं हूं। इनफैक्ट आज से 4 महीने पहले इसी पीएसए को लेकर मैंने महराज मलिक के खिलाफ एक वीडियो बनाया था, और हैरानी मुझे तब हुई जब उस वीडियो को लाइक करने वाला खुद महराज मलिक था। कम से कम इतनी टॉलरेंस एक पब्लिक फिगर या पब्लिक सर्वेंट में होनी चाहिए, वरना बेहतर है कि आईएएस या पॉलिटिक्स का रास्ता ही ना चुने। यहां अपनी पर्सनल राय दूं तो मेरी नजर में करप्शन को लेकर महराज मलिक की जुबान बिल्कुल सही थी, क्योंकि करप्शन नफरत के ही लायक है। दोस्तों, सोचने वाली बात यहां यह भी है कि अगर एक एमएलए के खिलाफ पीएसए इतनी आसानी से लग सकता है तो डोडा में आम आदमियों का हाल क्या होगा? यहां बात सिर्फ डोडा की नहीं, पूरे कश्मीर की है। ऐसे कितने फेक एफआईआर्स और पीएसए लगते होंगे क्योंकि एक आम आदमी की सुनने वाला यहां कोई नहीं, और ऊपर से जब चुने हुए लीडर्स भी गूंगे और बहरे हो। सोशल मीडिया पे देखिए कैसे पूरी मशीनरी यूज हो रही है महराज मलिक को बदनाम करने के लिए। हंसी तब आई जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को प्रोटेस्ट करते हुए देखा। याद रहे, ये वही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है जो सोशल मीडिया पे स्टेटस लाइक करने से भी डरते हैं। कुछ ने तो बात को ट्विस्ट करके सिखों को उकसाने की कोशिश की, और वहीं कुछ लोगों ने मीडिया में आके बयानबाजी की, और बिल्कुल गोदी मीडिया की तरह एक पॉलिसी इख्तियार की गई कि मेन मुद्दे को आगे ना आने देना, जो कि है करप्शन, और किसी पर्टिकुलर एक वर्ड को फोकस में लाओ और उसी पे बात स्टार्ट करो, जो कि है अब्यूजिव लैंग्वेज। और जिसके खिलाफ बोल रहे हो उसके माइक का वॉल्यूम कम कर दो या उसकी माइक ही ऑफ कर दो, जैसे अभी के वक्त में महराज मलिक का माइक ऑफ हो चुका है। रही बात हमारे गूंगे बहरे लीडर्स की, तो वो तो शायद हमसे भी ज्यादा मजबूर है, क्योंकि मैं एक आम आदमी होकर सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा लिख सकता हूं या बोल सकता हूं, क्योंकि मेरी ताकत इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन वो लीडर होके भी इसी रेंज में चल रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया पे ही लिख रहे हैं। वो चाहे आपका फेवरेट एमपी हो, एमएलए, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या आपका अपोजिशन। यहां सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि महराज मलिक पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाने के बाद अब पब्लिक का मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है, यानी सबका साथ सबका विकास। आखिर में बस एक बात याद रखिएगा, जब तक अवाम अपनी लड़ाइयां अलग अलग लड़ेगी तब तक अवाम कमजोर रहेगी। एसआरओ, रिजर्वेशन, पेपर लीक, ये सब आपको अलग अलग दिखाया जाता है, लेकिन असल में ये सब एक ही दरख्त की टहनियां है जिसे करप्शन कहते हैं। आज के वक्त में बहुत लोगों को सरकार से अवार्ड्स मिलते हैं, तो वहीं कुछ लोगों को सरकार से पीएसए मिलता है, वो चाहे महराज मलिक हो, इंजीनियर रशीद या डॉक्टर बारी। आपको खुद सोचना होगा कि कौन सही है और कौन गलत। अब अगर आपको यह लगता है कि मेरे सोचने समझने और बोलने से क्या होगा, तो ये बात याद रखिए, अगर कुछ नहीं होता तो आपके जहनों को बेकार के मसलों और मुद्दों में फंसाया नहीं जाता।